नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। बड़ी खबर आपको हम बता दें, महाराष्ट्र में दरअसल मंदिर खोलने पर विवाद बढ़ गया है। संत समाज ने अब ताले तोड़ने की धमकी यहां पर दे दी है। कहा गया है उद्धव सरकार को 1 नवंबर तक अगर ताले यहां पर मंदिर के नहीं खोले जाते हैं तो खुद ही हम मंदिरों के ताले तोड़ देंगे। कोरोना काल के बाद से देखिए लगातार महाराष्ट्र में मंदिर जो है वो बंद है। अनलॉक की प्रक्रिया में तमाम बाकी चीजें जरूर खुली हैं, लेकिन मंदिरों का नंबर अभी यहां पर नहीं आया है और उसी को लेकर विवाद जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। संत समाज की ओर से अब ये कहा गया है कि अब यहाँ पर भगवान के ये मंदिर, धार्मिक स्थल जो हैं उन्हें खोला जाना चाहिए। 4 तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों की वो तस्वीरें महाराष्ट्र के जो बंद हैं। अब ये कहा जा रहा है कि प्रभुशालाओं को खोला जाना चाहिए। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं होता है तो खुद ही आगे बढ़कर ताले तोड़ दिए जाएंगे और धार्मिक स्थलों पर यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू करवा दिया जाएगा। चिट्ठी वाला बवाल आपको याद ही होगा। करीब आज से 2 हफ्ते पहले की बात है, जब भगत सिंह कोश्यारी की ओर से एक चिट्ठी बाकायदा यहाँ पर उद्धव ठाकरे को लिखी गई। हिंदुत्व को लेकर सवाल उठा दिए गए थे और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी पलटवार किया था, सवाल पर जवाब दिया था और कहा था कि आपको अपना हिंदुत्व साबित करने की जरूरत मुझे नहीं है। ये जो बवाल है जो तब शुरू हुआ था वो अब और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर हो रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में बाकी सारी चीजें जो है वो पटरी पर लाने के प्रयास सरकार की ओर से किए जा सकते हैं तो सिर्फ मंदिरों पर ही बैन क्यों है। और आपको देखिए, अब हम ये सुनवाते हैं इस पूरे मामले में जो तुषार भोसले हैं उनका कहना क्या है। 4 महीनों से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाए। हमने 2 बार बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किए, घंटानाद आंदोलन किया, 1 दिन का सांकेतिक अनशन किया, लेकिन महाराष्ट्र की ये गूंगी बहरी ठाकरे सरकार साधु संतों की संवेदना नहीं समझ रही है। 2 बार हमने मुख्यमंत्री को खत लिखा और मांग की कि साधु संतों को आप समय दीजिए, साधु संतों से भेंट कीजिए, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साधु संतों की संवेदना समझने के लिए तैयार नहीं है। हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 1 नवंबर तक आप महाराष्ट्र में मंदिर खोल दीजिए, सारे कानून और नियमावली जाहिर करके। यदि वह 1 तारीख तक मंदिर नहीं खोलते हैं तो 1 तारीख के बाद उनको मंदिर में घंटा बजाने वाला नहीं, मंदिरों का ताला तोड़ने वाला हिंदू समाज दिखेगा। तो सुना आपने यहाँ पर तुषार को, उनका ये कहना है कि अगर 1 तारीख तक यहाँ पर धार्मिक स्थल नहीं खोले जाते हैं तो हमें खुद ही यहाँ पर कुछ करना होगा, ताले ही तोड़ दिए जाएंगे। इसी बीच जो और 4 तस्वीरें हैं वो भी देख लीजिए। देखिए, जो मधुशालाएं हैं, जो वाइन शॉप थी, शराब की दुकानें थी, उनको तो बहुत पहले खोल दिया गया था महाराष्ट्र में। सवाल अब इसीलिए इस बात पर है कि आखिर मंदिरों पर ताला क्यों है, इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है। सड़क पर घमासान देखने को मिला था। याद होगा आपको किस तरह से सड़कों पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी उतरे थे। सिद्धिविनायक के बाहर की भी वो तस्वीरें आपको यहाँ पर याद होंगी, जब ये कहा गया बार बार कि आखिर क्यों मंदिरों पर ये ताले हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, सरकार क्या सोच रही है, क्या चाह रही है। ये एक अहम मुद्दा बनता हुआ महाराष्ट्र में नजर आ रहा है, जिस पर बवाल होना कहीं ना कहीं तय है। अगर सरकार की ओर से जल्द कोई कदम नहीं उठाया जाता है या फिर कम से कम आश्वासन यहाँ पर नहीं दिया जाता है। कुछ खास मेहमान भी इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं, उनका तारुफ भी यहाँ पर आपसे करा देते हैं। आपको बता दें, शिवम त्यागी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। पवन सिन्हा आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ जुड़े हैं। तुषार भोसले जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी आध्यात्मिक समन्वय अघाड़ी के, जिनकी ओर से ये बयान यहाँ पर दिए गए हैं, वो हमारे साथ हैं। अश्विना सावरकर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राज पुंज जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सचिन भल्ला जी, ये तमाम लोग जो है हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहती हूं तुषार, वाकई में आपको ये लगता है कि सरकार की ओर से जानबूझकर धार्मिक स्थलों को बंद रखा जा रहा है और ये सीधे सीधे हमला हिंदुत्व पर है? मंदिर नहीं खुलते हैं तो इसीलिए यहां पर हिंदुत्व को खतरा आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, पूरे 7 महीने से लगभग सारे देश में मंदिर बंद थे, लेकिन 4 जून को केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए। उसके तहत 8 जून से सारे देश भर के अन्य अन्य राज्यों में धीरे धीरे मंदिर खुल गए। महाराष्ट्र की यदि आप बात करेंगे तो महाराष्ट्र में होटल खुल चुके हैं, मॉल खुल चुके हैं, यहाँ तक बियर बार तक खुल चुके हैं। आज आप मुंबई में देखिए, लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ है। ऐसे समय में आप सिर्फ और सिर्फ धार्मिक स्थल बंद रख रहे हैं। हम 4 महीने से मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में मंदिर खोलिए,
भक्तों को अपने भगवान का दर्शन लेना है और मंदिर जो खुद ही सैनिटाइजेशन सिखाता है, पूरे नियम के तहत आप मंदिर खोलिए, हम सारे नियम का पालन करके मंदिर में दर्शन लेंगे। ये आस्था का भी मुद्दा है और अर्थव्यवस्था का भी मुद्दा है। देखिए, अनेक गरीबों का पेट मंदिर पे अवलंबित होता है। कई लोगों के दुकान और उनकी उपजीविका मंदिरों पर निर्भर होती है। ऐसे लोगों के घर में आज चूल्हा तक नहीं जल रहा है। अच्छा, ठीक है, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं गरीबों के लिए, जिनकी आय वहां से चलती है, सब कुछ होता है, पेट पलता है, घर चलता है। तो तुषार, अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो आपका ये कहना कि आप वहां पहुंचकर सब मिलकर तालों को यहां पर तोड़ देंगे मंदिरों के, वो वाजिब लगता है आपको? देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से 4 महीने से आंदोलन किए हैं, 2 बार बड़े आंदोलन किए, महाराष्ट्र के लाखों लोग रास्ते पर उतर आए। फिर भी यदि यह सरकार जन भावनाओं का सम्मान नहीं करती है, उनका अवमान करती है, तो ऐसे सरकार के कानून को नहीं मानना ये भी जनता का अधिकार है और जनता अपना अधिकार उनको दिखा देगी। अच्छा, चलिए ठीक है, आप अधिकार जनता का यहाँ पर सामने रखना चाह रहे हैं, उसका नेतृत्व एक तरह से कर रहे हैं। वापस मैं आपके पास लौटूंगी। सचिन भल्ला जी, अगर महाराष्ट्र में इतने वक्त पहले हबड़ तबड़ में शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं, तो फिर मंदिरों को खोलने में आखिर इतना सोचना क्या पड़ रहा है? यहाँ पर जो तमाम एसओपी थी वो जारी कर दी गई थी सरकार की ओर से। करीब करीब 26 ऐसे बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखकर आपको मंदिरों को खोलना होगा। बार बार सरकार ये कह रही है कि विचार कर रही है, तो आपको क्या लगता है आखिर पेच फंस कहाँ रहा है? क्यों नहीं खुल पा रहे हैं मंदिर महाराष्ट्र में? देश के देखिए कई ऐसे हिस्से हैं ना, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मंदिर खुले हैं, सशर्त खुले हैं, कोरोना की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए खुले हैं। देखिए, मैं अपने इस भाई से पूछना चाहता हूं कि ये पहले इन्हीं का ही एक व्यू था कि ये कोरोना मुंबई में सबसे ज्यादा फैल रहा है और इसको संभालने, इसको रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, यही उस चीज पे प्रश्न उठाते थे। ठीक है, और आज भी 1.5 लाख एक्टिव केस हैं मुंबई में। सबसे ज्यादा भारतवर्ष में सबसे ज्यादा कोरोना के जो मरीज हैं वो मुंबई में हैं। उसके बाद ये हिंदू मुस्लिम या उसकी एक ट्रम्प कार्ड, बिहार के इलेक्शनों को देखते हुए ये ट्रम्प कार्ड बनाना चाह रहे हैं कि हम हिंदुओं के लिए खड़े हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पहले आप कोरोना से तो बचें, फिर जाके मंदिर मस्जिद में जाएं। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पवन सिन्हा जी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी, आपको क्या लगता है ये जो धार्मिक आस्था की यहाँ पर बात हो रही है, इसके चलते जो मंदिरों पर ये जो ताला लगा हुआ है, इन्हें खोलने की या इन्हें तोड़ने की बात करना, मंदिरों को जल्द से जल्द खोलने की बात करना, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप क्या सोचते हैं? देखिए, प्रशासन में एक सिद्धांत होता है पैरिटी का, समानता का। उस सिद्धांत का अनुपालन महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। जब बाकी ऑफिसेज जहां ज्यादा भीड़ जुटती है, और ये मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि कुछ एक खास मंदिरों को छोड़ दें तो ज्यादातर मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़, जिसे कहते हैं ना कंधे से कंधा लड़ रहा है, ऐसी भीड़ नहीं होती है। तो जब गणेश उत्सव का समय था, लोगों ने इस चीज को समझा भी और लोगों ने कुछ भी उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन आज जब स्थिति है, ऐसी चीजें कंट्रोल में है, या तो सब जगह इतनी खराब स्थिति है अगर मुंबई की, जैसे भाई सचिन जी कह रहे थे, तो फिर सब जगह बंद कीजिए, लॉकडाउन कर दीजिए। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो मंदिर को खोलने में क्या हर्जा है? वहां पर भी सैनिटाइजेशन प्रोसेस हो सकते हैं, बार में भी सैनिटाइजेशन प्रोसेस होते ही होंगे, तो वहीं क्या प्रॉब्लम है? तो जहां तक बहुत देखिए स्पष्ट चीज है कि प्रशासन का ये कर्तव्य है कि वह कभी भी प्रजा को गलत संकेत ना दे। हो सकता है उनकी मंशा ठीक हो, लेकिन संकेत बहुत बुरा जा रहा है। बिल्कुल गलत समझ में आते हैं। बिल्कुल सही बात है पवन जी कि आप कुछ चीजें तो हैं उन पर तो आप रियायत दे रहे हैं, ढील बरत रहे हैं, लेकिन जो धार्मिक स्थल है उनको बंद करके रखना अपने आप में इसीलिए सवाल यहाँ पर खड़े कर रहा है। वापस मैं लौटती हूँ आपके पास पवन जी। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। शिवम, जब इतना लंबा इंतजार यहां पर किया गया है, ठीक है, अगर ये है कि कुछ दिन और इंतजार करने से, एहतियात बरतने से कोरोना के केसेस आप अच्छे से जानते हैं, अगर देश की हम बात करते हैं 25% से ज्यादा केसेस हैं जो महाराष्ट्र में यहां पर समझ में आ रहे हैं, आंकड़ा बढ़ ही रहा है, टॉप पर है, तो क्या कुछ और दिन इंतजार नहीं किया जा सकता?
देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि इंतजार किया जा सकता है कि ये नहीं, लेकिन मुद्दा ये है कि जो लगातार सबने बोला और मैं उस बात को ही आगे बढ़ाता हूं कि मधुशाला खुल सकती है, प्रभुशाला नहीं खुल सकती। प्रॉपर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई है। हिंदुओं के बहुत सारे त्योहार इस बीच में गए हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने हो हल्ला नहीं किया, कोई नहीं गया। नवरात्र की भी बात रही तो नहीं गए, उससे पहले भी तमाम त्योहार रहे, किसी ने बिल्कुल पैनिक नहीं किया। आज मुद्दा ये उठता है कि आप जो है ये कब तक मंदिरों पर इस तरह से ताला लगाए रखेंगे, और ये सिर्फ मंदिरों के लिए क्यों है? आपके पास क्या कोई प्लान नहीं है? क्या आपके पास सैनिटाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं है? आप चले जाइए किसी भी वाइन शॉप पर, किसी भी बार में चले जाइए, जाकर देखिए किस तरह से भीड़ उमड़ रही है। बड़ा सीधा सा सवाल है, पूरे हिंदुस्तान में जवाब यहाँ पर दे दिया जाए। चले ठीक है, आपने सीधा सवाल पूछ दिया है शिवम। ये हम यहाँ पर देखिए सचिन जी से थोड़ा सा समझ लेंगे कि वाकई में यहाँ पर सरकार की ओर से क्यों नहीं बता दिया जाता है, कितना और वक्त लगेगा, क्यों चिट्ठी के जवाब में इस तरह की चिट्ठी बस यहाँ पर दे दी जाती है और लिख दिया जाता है, लेकिन जो काम की बात है, जो मुद्दे की बात है, उस पर नहीं आते हैं। वापस मैं लौटूंगी शिवम आपके पास। राजपुंज जी, क्या लगता है आपको, महाराष्ट्र तैयार है क्या कि धार्मिक स्थल जो है वो खोल दिया जाए? जब सब कुछ खुल ही रहा है तो अब इतना तैयार तो हो ही गया होगा ना? बड़ी बात है, यहाँ पर तुषार जी भी बोल रहे हैं और शिवम जी भी बोल रहे हैं और दूसरे हमारे साथी भी बोल रहे हैं, तो कोई इस चीज को समझ नहीं पा रहा। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आप ये देखिए कि मधुशाला की बात और उसकी समानता ये मंदिर से कर रहे हैं। मतलब क्या इसमें आप इनकी सोच को देखिए कि मतलब एक तरफ मधुशाला, दूसरी तरफ मंदिर है, उसके बीच में आप क्या सोच रहे हैं दोनों को? इस कम से कम विश्लेषण तो करिए, सोचिए तो सही आप क्या बोल रहे हैं। और मंदिर बोलना, आप ये देखिए मंदिर, आज साईं मंदिर है, वहां पर ऑनलाइन आज भी चढ़ावा चढ़ रहा है और जो अपना कार्य प्रणाली है वैसे चल रहा है। आप देखिए मंदिर में हम जाते हैं नंगे पांव, और नंगे पांव संक्रमण होने का ज्यादा खतरा होता है। मंदिर में हम जूते पहन के नहीं जाते और मधुशाला में लोग जूते पहन के जाते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। मैं संक्षेप में जवाब देना चाहता हूं। मैंने आज तक इतना एब्सर्ड लॉजिक सुना नहीं। कहते हैं कि मंदिर में लोग चप्पल पहनकर जाते हैं या फिर नंगे पैर जाते हैं, बिना जूते पहने जाते हैं, इसलिए उनको कोरोना हो जाएगा, और बार में लोग जाएंगे तो वो जूते पहन के जाएंगे तो इसलिए कोरोना नहीं होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये कहां का लॉजिक है? और दूसरी बात, मुझे एक चीज जरा और बताइए, आपके पास प्लान क्या है? कब तक बंद रखना चाहते हैं आप? और कंपैरिजन कोई नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ आपको जो है इस एजेंडा के तहत बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं अगर आप रोजगार की भी बात करते हैं तो फूल वाले से लेकर प्रसाद वाले से लेकर तमाम वो लोग जिनका वहां से रोजगार चलता है, मुंबई में और महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, अगर वो खुलेंगे तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़े लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन आपके पास प्लान क्या है? और साहब, ऑन ए लाइटर नोट एक और चीज बताइए, ये जो बार और मधुशालाओं में जो लोग जाते हैं उनके जूते चेक करती है क्या जनता कि सर आपने पहने हैं क्या? अच्छा, तभी आप जाना। कैसी बातें करते हैं? मास्क पहनना जरूरी है, जूते पहने या चप्पल उससे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम उसे तो देख लीजिए। कैसा लॉजिक है ये? चलिए, आप लॉजिक पर सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर शिवम, लेकिन राज्य के अपने तर्क हैं और इसी वजह से आपको जवाब देने का मौका मैंने यहाँ पर दिया। हमारे साथ इस वक्त आशना सावरकर भी जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे भी हम यहाँ पर रिएक्शन चाहेंगे। आशना, ये सब जो चल रहा है धर्म के नाम पर, जो राजनीति एक तरह से की जा रही है, वो आप कैसे उसको देख रही हैं? वाकई में आपको समझ में आता है जब पूरे देश में धीरे धीरे करके अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है? देखिए, 4 जून को एसओपी यहाँ पर केंद्र सरकार ने जारी की थी, बताया था कि आप ये चीजों का ध्यान रखें और फिर धीरे धीरे करके बाकी धार्मिक स्थलों को भी खोलना शुरू कर दें। आपको क्या लगता है, सरकार आखिर कहां पर फंसती नजर आ रही है? सिर्फ ताले यहीं पर क्यों हैं? ऐसा लगता है कि इसके लिए पैमाने तय करने की कोई जरूरत नहीं है। आज ये सबसे पहले समझने की बात है, जैसे ये जूते और चप्पल की बात हो रही है, ये बिल्कुल ही लॉजिकल लगती है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि हम बार में कोई भी जाता है तो वो सोच समझ कर जाता है। मंदिर एक आस्था का स्थल है, उसका एक लिमिट अलग है, उसका एक वेरिएशन अलग है, वहाँ गरीब लोग भी जा सकते हैं। और रही बात उद्धव सरकार की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मंदिर खोल देने से अगर वो कहते हैं कि हिंदुत्व साबित उनका नहीं होता, तो वो मुझे ये बताए कि महाराष्ट्र में जो पब और बार खुल चुके हैं, वो क्या साबित करना चाहते हैं इस चीज से। चलिए ठीक है, आशना बनी रहेगा आप हमारे साथ राखी मिलिंद भी जुड़ गई, हिंदू एक्टिविस्ट हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है, बहुत परेशान है वहां के लोग, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। लेकिन इसी बीच अगर बाकी चीजें खोली जा रही हैं तो इसमें अगर धार्मिक स्थलों को खोलने की बात हो रही है तो क्या गलत हो रही है? देखिए, इस सरकार का पहली जो बुनियाद है वही हिंदुत्व है, उसे कैसे छोड़ा जा सकता है? और जहां तक कोरोना से लड़ाई की बात है, उसके लिए कुछ पैमाने तय हों। मेरा तो पहला ये प्रश्न है कि आप महिला विरोधी हो गए, आप संत विरोधी हो गए। उस राष्ट्र में जो महान राष्ट्र है, वहां संत मारे जा रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व का पतन और हिंदुत्व का हनन ही है। सचिन भल्ला जी, आप जवाब देना चाहेंगे मुझे लगता है यहाँ पर। मैं ये अपनी बहन से पूछना चाह रहा हूं कि इनको कुछ और नहीं आता, एक हिंदू मुस्लिम या किसी समाज को लड़वाने के लिए ये बैठते हैं मीडिया के ऊपर। इनको ये पूछा जाए कि आपने अभी एक बड़ी अच्छी बात पूछी कि कोई भी संस्था, कोई भी धार्मिक स्थल खुला नहीं खुला ना, उसके लिए क्यों नहीं खुला कि रोज इतने एक्टिव केस मुंबई में हो रहे हैं और बढ़ ना जाए, इसके लिए वहां की जो सरकार है वो रोकना चाह रही है। पवन सिन्हा जी, क्या लगता है आपको, ये सीधा साफ राजनीति है? ये इसका संक्षेप में थोड़ा सा मुझे जवाब दीजिए। और ये भी कि अगर ये जो बात यहाँ पर सचिन जी ने कह दी कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैनेज नहीं हो पाएगा, इसके लिए क्या करना होगा यहाँ पर जो पूरा का पूरा प्रशासन होता है? देखिए, अब राजनीति हो रही है। अगर माननीय बाला साहब होते तो सबसे पहले मंदिर खुलते। हाँ। और बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ खुलते। और जब ये मंदिर खुले भी थे तो बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस का पालन देश भर में सभी जगह किए गए थे, यहां भी किया जाता। और ये जो कह देना है कि मंदिर से ही कोरोना भड़केगा, मंदिर में ही कोरोना संक्रमण फैलेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। टारगेट क्यों कर रहे हैं आप रिलीजियस प्लेसेस को? कोई भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, आप उसको टारगेट नहीं कर सकते। और आपको कोरोना संक्रमण के बारे में ये पता होना चाहिए सरकार को कि ये फैलता है मेडिकल रीजन से, जिसमें आपके इम्यूनिटी पावर आती है, जिसमें आपके नाक से छोड़ी गई सांस आती है, जिसमें क्लोज डिस्टेंस आता है। ये सारी चीजें रेलवे स्टेशन पर हैं, ये सारी चीजें मार्केट में हैं, ये सारी चीजें रेस्टोरेंट्स में हैं, ये सारी चीजें ऑफिसेज में हैं। तो टारगेट फिर मंदिर क्यों? सब होने चाहिए। अगर आप जनता को इस संक्रमण से बचाना चाहते हैं, और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, इस वाक्य की प्रशंसा करता हूं जो सचिन जी ने कहा, तो जनता को यदि संक्रमण से बचाना है तो फिर या तो जगह जगह पुलिस खड़ा करिए जो ये देखे कि लोग 6 फीट के डिस्टेंस से जा रहे हैं कि नहीं। और आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पवन जी कि करे सरकार ये सब कदम उठाए, लेकिन यहाँ पर सचिन जी जो कह रहे हैं कि ये सब तो मुमकिन ही नहीं हो पाएगा। पॉसिबल सिर्फ रेस्टोरेंट में, शराब के ठेकों में चीजों को अच्छे से मैनेज करना मुमकिन है। राखी जी, छोटा सा आप मुझे भी जवाब यहाँ पर दे दें। जो बातें यहाँ पर पवन सिन्हा की ओर से इस मामले में कही जा रही है, आप इत्तेफाक रखती हैं उन बातों से? आप क्या कहना चाहती हैं? आपका एंड कॉमेंट क्या होगा इस पूरे मामले पर? देखिए, जैसे सचिन भल्ला जी ने कहा कि वो मंदिर गए तो उनको कोरोना हुआ। मेरा कहना ये है, आप मंदिर जाइए नहीं तो मंदिरालय जाइए, आपको कोरोना कहीं से भी हो सकता है अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे। और पहली बात ये है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग रास्ते पर उतरने के लिए तैयार हैं। मैनेजमेंट मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है सर। मैनेजमेंट मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप भी सड़कों पर उतरे तो कोरोना का, सोशल डिस्टेंसिंग का मैम बहुत ध्यान रखिएगा। इसी के लिए तो सारी लड़ाई है, लोगों की जिंदगियां बचानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। और देखिए